भी हम बना रहे। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, जब उसकी तारीफ करता है तो कहता है मेरा महबूब चांद की तरह। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जिसको माना जाता है वो चांद। मैंने कहा तुमने चांद देखा, मुस्तफा के तलवे नहीं देखे। नबी के तलवों का क्या मकाम है चांद के सामने, चांद की क्या औकात है मुस्तफा के तलवों के सामने। ये पढ़ाऊंगा झूम कर मेरे सुभान अल्लाह। ये चांद जिसको ज़माने वाले अभी भी हम बना रहे। ये चांद जिसको ज़माने वाले, ये चांद जिसको ज़माने वाले अभी भी हम बना रहे। अरे इसी को बचपन में उंगलियों पर, इसी को बचपन में उंगलियों पर नचाने वाला मेरा नबी है। इसी को बचपन में उंगलियों पर नचाने वाला, नचाने वाला मेरा नबी है। जहाँ से ज़ुल्मों सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। और इसको मुरादा फरमाए हज़रत अली मेरे नबी फरमाते मन मन को मौला हूँ फहादा अली मौला। अली को ये मकाम मुस्तफा ने अता फरमाया। मैं मिस्रा पहुंचा रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। दरअसल मौला अली को मौला, दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। जहाँ से ज़ुल्मों सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बंद और मुलाज़ा फरमा लें। अरे तैबा में तारों की है अंजुमन। आप कहते हैं जमीन, जमीन तैबा में यानी कि तारे जमीन पर आए हुए हैं। अरे तैबा में तारों की है अंजुमन और रश के कमर मेरे सरकार है। अरे तैबा में तारों की है अंजुमन और रश के कमर मेरे सरकार है। अरे तैबा में
सय्यदीना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शकील भाई को कम कर दो इसका। हज़रात अभी आपने इसी मदरसा रफ़ीउल उलूम का होनहार तालिब इल्म इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हाफिज़ कुरान भी हुआ है, जिसकी दस्तारबंदी भी होगी और उससे बड़े छोटे अंदाज में आपने एक अच्छा खिताब समाप्त किया। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इसकी जुबान की सारी दिलों को अल्लाह तबारक व तआला खोल दे, इसके सीने को कुशादा फरमाए। ये जलसे दस्तारबंदी है इल्म के हवाले से। मैंने कुरान मजीद की एक आयत और सरकार की 3 हदीसों की तिलावत की है। रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से रब बताना ये चाहता है, हबीब आप ही कहो, आप फरमाओ क्या इल्म वाले और नाइल्म बराबर हो सकते हैं? जानने वाले और अनजान बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? जिसके पास इल्म की दौलत है, ये दौलत सबसे बड़ी होती है। अब इल्म दुनिया में लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक असली उलूम और एक दीनी उलूम। मैंने कहा ठीक है मान ले, लेकिन मैं इस तकसीम से राजी नहीं, क्योंकि हर इल्म दीनी है अगर उससे दीन की खिदमत का नजरिया आप रखते हैं, और हर इल्म दुनियावी है अगर आपने उससे दीन की खिदमत की नियत नहीं की है। हज़रात मगर हम उसी तकसीम के एतबार से पहले समझें, दुनिया के सारे उलूम हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जो कुरान मुस्तफा पर नाज़िल हुआ, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी पर पहली आयत नाज़िल होती है तो रब ने फरमाया हबीब आप पढ़िए। यानी कि इस कौम मुस्लिम को दुनिया में सबसे ज्यादा आला तालीम हासिल करना चाहिए, मगर हम उलूम से दूर हो गए। मगर उससे पहले सबसे पहले जो चीज है वो नबी की वो हदीस तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मर्द मुसलमान मर्द औरत पर दीनी इल्म का इतना हासिल करना फर्ज है जिससे वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को हल कर सके। हज़रात अगर आप इतना इल्म हासिल नहीं करते तो फिर आपके ईमान की हिफाजत की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर आपने मुस्तफा के दीन को हासिल ना किया तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करके अपने आप को मुसलमान में बचा पाए। क्यों? कि आज देखने में महसूस हो रहा है, आज देखने में ये नजर आ रहा है, लोग हिंदुस्तान से निकलकर यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जब वो यूरोप से वापस आते हैं उनका नाम तो वही होता है, खानदान वही होता है, बाप वही होते हैं, मगर उनके सीनों में ईमान की कसर जाता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दीन मुस्तफा को हासिल नहीं किया, नबी के शरीयत का पास नहीं रखा। वो जब घर से गए थे तो उनके सीनों में ईमान की रोशनी थी, मगर जब माहौल ऐसा मिला, जब दुनिया की गहराइयों में वो हो गए, जब उन्होंने अपने साथ वालों को देखा कि वो बिल्कुल उबाश किस्म के लोग हैं, जैसी मेजॉरिटी उनको मिलती नहीं, जैसी कंपनी उनको मिलती नहीं, जब वो जनवार के बाद वापस लौटता है, जब वो हिंदुस्तानी कम्युनिटी में शामिल नहीं होता, तो उसका मिजाज वही ईसाई वाला
बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, हमारी कितनी बच्चियां मुर्तदा हो रही हैं। वजह क्या है? वजह इन स्कूलों की देन है। मैं स्कूलों का मुखालिफ नहीं, मगर स्कूलों में जो मैनेजमेंट है उसका मुखालिफ मैं जरूर हूँ। और अगर ऐलान कहता हूँ कि तुमने नाम मुसलमान स्कूलों में रख दी, मगर तुमने कभी उसमें सीरत के आका का कोई भावना पढ़ाया, तुमने नाम अबू बकर के नाम से रख दिया, मगर सीरत के अबू बकर किसी बच्चे को ना पढ़ाई गई, तुमने नाम हज़रत खदीजा के नाम से रखा, मगर हज़रत खदीजा किसी बच्चे को ना पढ़ाई गई, तुमने नाम हज़रत बिलाल के नाम से रखा, बिलाल ऐसे किसी को ना बताया। अरे बात सुनो, जब नाम हज़रत रखा है तो तुम्हारे स्कूल में ऐसा हो जिसके नाम से रखा है, कम से कम बच्चों की हयात को पढ़ सके। और जिस बच्चों ने अबू बकर कैसे को पढ़ लिया, कसम अल्लाह की, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुस्तफा का गुस्सा अगर बच्चों ने बिलाल इसको पढ़ा है, हज़रत बिलाल इसको पढ़ लिया, हदीसा ने बिलाल दुनिया में चाहे जैसे मुसीबत में आ जाए, दुनिया में चाहे जैसे गुलफत में आ जाए, दुनिया में चाहे जैसा हालात का सामना करना पड़े, वो हालात का सामना तो करेगा, मगर कभी इसके मुस्तफा से उसका कदम बाहर नहीं निकाला जाएगा। और वो इसको कहीं और नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसा इस्लामिया की उलूम में पढ़ाया जाता है। चाहता है वो बिलाल का भी गुलाम बनता है, अबू बकर का गुलाम बनता है, उमर का गुलाम बनता है, अली का गुलाम बनता है, और जब अली का गुलाम बनता है तो फिर मुस्तफा का शायद नहीं है। हज़रात मोहतरम, आज हमारे पास सारे पैसे मौजूद हैं, हमारे पास दौलत है, धन है, माल है, सारी चीजें हैं। घर का अपने अखलाक की जिंदगी को देखो, मगर आज के लोगों की थिंकिंग देखे, आप आके थॉट देखे, सोच देखे, कहते हैं मदरसे में पढ़ के हासिल ही क्या करेगा। घर का मदरसे में पढ़ने वाला जन्नत हासिल कर लेगा, जन्नत हासिल कर लेगा। अगर तुझे दौलत की भूख है, दौलत इनसे बड़ी कोई दौलत नहीं। घर का काम क्या है, तेरी औकात क्या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? नाम सुना है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़द्दर रसूल और नबी है। अब इजाज़त गिरामी हज़रत नूह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई, अल्लाह ने तीन चीजों का इख्तियार दिया, आपको नहीं दिया, उस नबी को दिया। फरमाया गया दौलत ले लो, चाहे इज्जत ले लो, शोहरत ले लो, या फिर इल्म ले लो, तीन चीजों के दरमियान अभी इजाज़त गिरामी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फख्तार इल्म। हज़रत सुलेमान ने इल्म को इख्तियार किया, पूछा गया आपने इल्म को क्यों लिखा, दौलत को क्यों कबूल नहीं किया, बादशाह को क्यों नहीं कबूल किया। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि जिसके पास इल्म की दौलत है, बादशाह उसे दे दी जाती है, जिसके पास इल्म की दौलत है, शोहरत उसे मिल जाती है। और अल्लाह ने वो सुन्नत को कायम किया, हज़रत सुलेमान को सारी दुनिया का बादशाह भी बना लिया, दुनिया में आपकी इज्जत भी हो गई है। हमारा मुसलमान, जरा गौर से सुनना, हमारे मुसलमान की सोच ये हो गई कि यार अगर मौलवी बनाया, यार अगर हाफिज बनाया तो दुनिया में करेगा क्या। नरका लाओ वैसे बात से जो हमारे मुकाबले में खड़ा हो, तुम दुनिया में दौलत देखते हो, कब्र हश्र के बारे में हो नहीं किया, कब्र कितनी तारीफ होगी, उसमें रोशनी करके डॉक्टर नहीं आएगा। यही हाफिज कुरान होगा जिसका कुरान मुनव्वर करके कब्रों को भी अजाने की राह दुनिया में सब हासिल करते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया हासिल हो जिस दुनिया के साथ साथ दीन भी बचा रहे। और जब ऐसी दुनिया को हासिल करेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में जमीन के ऊपर भी जिंदगार होकर रहेगा। और जब जाने तो कब्र में अल्लाह ताला की जन्नत की तैयारी करता है। आज सारी चीजें मौजूद हैं, आओ जरा अखलाक की तारीफ को देखें। नाम सुना है